नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 दिसंबर शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस के इंटरव्यू मामले में गुरुवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पंजाब की जेल के एडीजीपी अरुणपाल सिंह ने कहा कि एसआईटी को पंजाब की जेल या जेल से बाहर पूरे पंजाब में कहीं भी लॉरेंस के इंटरव्यू का कोई सबूत नहीं मिला है। इस पर हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या हरियाणा में इंटरव्यू के होने की संभावना है, तो एडीजीपी ने इस संभावना से इनकार करते हुए कहा कि इंटरव्यू के समय वो दिल्ली और राजस्थान की पुलिस की कस्टडी में था। हाईकोर्ट ने कहा कि 8 महीने बाद ये बताया जा रहा है कि पंजाब की जेल में ये इंटरव्यू नहीं हुआ। आखिर एसआईटी ने क्या किया और एसआईटी को क्या आदेश दिया गया था। अगली सुनवाई पर यह बताया जाए कि इंटरव्यू अगर पंजाब की जेल में नहीं हुआ तो किस जेल में हुआ और कब हुआ। हाईकोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर विषय है और इस मामले में सुनवाई करना इसलिए जरूरी है ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना ना हो। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में आज शुक्रवार को मनोनीत मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। पहली बार सांगानेर से विधायक बने भजनलाल शर्मा दोपहर 12:15 बजे के बाद अल्बर्ट हॉल पर प्रदेश के 14वें सीएम की शपथ लेंगे। इसी के साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र शपथ दिलाएंगे। समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा 16 केंद्रीय मंत्री, 17 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, 36 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदेशाध्यक्ष सहित भाजपा के कई दिग्गज रहेंगे। भजनलाल शर्मा राजस्थान के 14वें सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इस आयोजन में दिलचस्प बात यह है कि भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। संयोगवश आज 15 दिसंबर को ही भजनलाल शर्मा का जन्मदिन भी है। राजस्थान में ऐसा पहली बार होगा जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने जन्मदिन के दिन मुख्यमंत्री पद पर पद और गोपनीयता की शपथ लेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में सुरक्षा को लेकर सवाल पूछने पर पार्टी सांसदों के निलंबन को अलोकतांत्रिक करार देते हुए कहा कि सुरक्षा में चूक का मामला गंभीर है और इस मुद्दे को संसद में उठाने के कारण सांसदों का निलंबन तानाशाही रवैया है। खड़गे ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद की सुरक्षा को खतरे में डालने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब इस मुद्दे को लेकर बात करने वालों को ही सजा दे रही है। संसद में हुई गंभीर सुरक्षा चूक को लेकर चर्चा करने की बात करने वाले विपक्ष के 15 सांसदों को सरकार ने संसद में निलंबित कर दिया, लेकिन सही मायने में ये लोकतंत्र का निलंबन हुआ है। राजस्थान में बीजेपी सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा शपथ लेने जा रहे हैं। इसी के साथ मंत्रिपरिषद कैसी होगी, इसे लेकर दिल्ली से लेकर जयपुर तक का मंथन का दौर जारी है। मंत्रियों के नाम तय करने में क्षेत्रीय और जाति संतुलन साधना बड़ी चुनौती है। 5 महीने के भीतर पार्टी को लोकसभा चुनावों में जाना है। बीजेपी के लिए नहरी क्षेत्र के 2 जिले, शेखावाटी के 3 जिले, आदिवासी बहुल वागड़ के 3 जिले, हाड़ौती व डांग का एक जिला चुनौती और चिंता का सबब बने हुए हैं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवादित परिसर का सर्वे करवाया जाएगा। गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है। हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानी वक्फ बोर्ड की उन दलीलों को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने याचिका को सुनने योग्य नहीं होने का दावा किया था। हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन के सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। 16 नवंबर को इस अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पंजाब सरकार की तरफ से शुरू की गई तीर्थ यात्रा स्कीम के लिए इंडियन रेलवे ने ट्रेन देने से इनकार कर दिया है। इसकी वजह से अब सरकार कुछ समय तक पंजाब के लोगों को गुरुधामों और तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए नहीं ले जा पाएगी। बताया जा रहा है कि रेलवे ने फरवरी महीने तक ट्रेनें उपलब्ध न होने की जानकारी मौखिक तौर पर पंजाब सरकार को दी है। इससे जुड़ा लिखित आदेश आना बाकी है। रेलवे का तर्क है कि उसके पास जनरेटर्स की कमी है, इसलिए वो एसी कोच वाली ट्रेन उपलब्ध नहीं करवा सकता। पंजाब सरकार भी रेलवे से लिखित आदेश आने का इंतजार कर रही है। दुनिया भर के विजिटर्स को जनवरी 2024 से केन्या जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन लेकर वहां जा सकते हैं। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने 12 दिसंबर को ये घोषणा की। टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए ऐसा किया गया है। केन्या की आजादी के 60 साल पूरा होने पर नैरोबी में एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति रूटो ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन से थकाऊ वीजा प्रोसेस खत्म होगी। इससे पहले श्रीलंका, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान किया था।
जयपुर में आज शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गोवर्धन स्थित पूंछरी आ सकते हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। अधिकारियों ने भी भजनलाल शर्मा के आने की संभावना जताई है। अभी अधिकृत कार्यक्रम नहीं आया है। संभावना जताई जा रही है कि शर्मा मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद डीग के पूंछरी का दौरा कर सकते हैं। सरकार बदलने के साथ ही पश्चिमी राजस्थान के किसानों को मन मुताबिक नहरी पानी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अब तक नहर के 3 हिस्सों में बांटकर एक बारी पानी दिया जा रहा था, लेकिन अब 4 हिस्सों में विभक्त कर 2 बारी पानी देने का निर्णय किया गया है। इससे किसानों की रबी की फसल को काफी लाभ मिल सकता है। हनुमानगढ़ में पिछले दिनों हुई बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद अब रेगुलेशन जारी हो गया है। अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना की फसल रबी 2023-24 के दौरान 14 दिसंबर 2023 सुबह 6 बजे से 31 दिसंबर सुबह 6 बजे तक नहरों को 4 में से 2 समूहों में चलाने के लिए अनिवार्य आवश्यकता समूहों का विवरण और चक्रीय कार्यक्रम जारी किया गया है। भरतपुर में एक बंदर की मृत्यु हो जाने के बाद पूरा कस्बा व्याकुल हो गया और जमकर रोया। उसकी शव यात्रा निकाली गई, फिर हिंदू रीति रिवाज से अंतिम विदाई दी गई। मामला राजस्थान के भरतपुर के कस्बा वैर के भरतपुर गेट पर एक वृद्ध बंदर बीमार हो गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मानव सेवा का धर्म निभाते हुए बंदर का हिंदू रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया। उदयपुर क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस विधायक व वर्तमान में गिरवा पंचायत समिति के प्रधान सज्जन कटारा और उप प्रधान प्रियंका कुंवर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। इस संबंध में 11 पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्ति राठौड़ से मिले। सदस्यों ने उन्हें प्रधान कटारा व उप प्रधान की कार्यप्रणाली के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। वहीं दूसरी तरफ ये चर्चा भी तेज है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस तरह का रोष उभर कर सामने आ रहा है। कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम आत्मा के अंतर्गत कृषि उद्यमों के श्रेष्ठ कृषकों को राज्य, जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर चयन कर पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य, जिला तथा पंचायत समिति स्तरीय प्रत्येक पुरस्कार में 50,000, 25,000 और 10,000 रुपये प्रति कृषक दिए जाएंगे। अलवर जिले में पुरस्कार के लिए 5 गतिविधियों का चयन किया गया है। इनमें कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, जैविक खेती, नवाचारी खेती शामिल है। धौलपुर में रेलवे स्टेशन निर्माण कार्य के चलते यात्रियों को खासी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था, जिस पर स्टेशन यात्रियों की सुविधा और विस्तारीकरण को लेकर रेलवे ने यहां कुछ दिन पहले फुट ओवर ब्रिज खोल दिया। साथ ही निर्माण कार्य के चलते इधर उधर पड़े मलबे को रेलवे प्रशासन ने हटवाकर रास्ते को सुगम बनाने का प्रयास किया। साथ ही अस्थायी तौर पर ऑटो स्टैंड के लिए भी जगह दी गई है। राजस्थान में सरकार बदलने के साथ ही जयपुर ग्रेटर निगम की मुखिया ने सफाई व्यवस्था पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। महापौर सौम्या गुर्जर औचक निरीक्षण पर निकली। B2 बाईपास से दौरा शुरू किया। जगह जगह कचरे के ढेर दिखे। वायरलेस पर मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक को कचरे के ढेर हटाने के निर्देश दिए। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल और JK लोन अस्पताल के बाहर बुरे हालात देखकर महापौर नाराज हो गई। व्यापारियों से लेकर थड़ी ठेले वालों को समझाया। जोधपुर के भीतरी शहर जूनी मंडी में गुरुवार सुबह उस समय हंगामा हो गया जब एक लोडिंग टैक्सी वहां रुकी और उसमें रखा खाना क्षेत्रवासियों ने देखा। दरअसल टैक्सी चालक चाय की दुकान पर रुका और चाय पीने लगा। तभी वहां खड़े क्षेत्रवासियों ने एक टब में पड़ी रोटियां देखी और बाकी बर्तन में दाल आदि देखकर पूछा कि ये खाना कहाँ ले जा रहे हैं। टैक्सी चालक ने जैसे ही जवाब दिया कि ये सरकारी स्कूल के बच्चों का मिड डे मील है, वैसे ही क्षेत्रवासी बिफर पड़े और कहने लगे कि इस क्वालिटी का खाना जानवरों को देते हैं, ये खाना स्कूल के बच्चों को कैसे खिला सकते हैं। क्षेत्रवासियों ने थाने में कंप्लेन की और कलेक्टर को भी जांच के लिए निवेदन किया। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT न्यूज। धन्यवाद।